जीके ऑल क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस सर्च पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल क्लैक्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? Which Indian American woman has been appointed as the Deputy Chief Executive Officer of the US Finance Agency? तो अभी निशा बिस्वाल को, भारतीय अमेरिकी निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की पुष्टि अमेरिकी सीनेट द्वारा हाल ही में की गई है। बिस्वाल यूएस के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप सीओ के रूप में काम करेंगे। बिस्वाल के पास 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी द थिंक 20 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? तो अभी मैसूर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन यानी OORF भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मैसूर में किया जा रहा है। इस बैठक में प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के 7 थिंक 20 टास्क फोर्स के प्रतिष्ठित सदस्य भाग ले रहे हैं। इस वर्ष यानी 2023 में G20 समूह की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व एनुअली? तो हर साल 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें हम सभी मिलकर धन्यवाद व्यक्त करते हैं और सम्मान भाव देते हैं उन साहसिक व्यक्तियों के प्रति जो वन्यजीव की रक्षा करने और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। अच्छा, इस वर्ष की जो थीम है 30x30 यानी 30x30 है, विश्व रेंजर दिवस 2023 की थीम। तो थीम पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं, आज 31 जुलाई है, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आज हम आखिरी बार सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को ही किस्वाहिली भाषा दिवस। 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। वहीं 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। वहीं 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस। वहीं 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस। वहीं 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय आम दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को आयकर दिवस। वहीं 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को ही मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 30 जुलाई को विश्व मित्रता दिवस, 30 जुलाई को ही मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, और आज हमने बात की है जुलाई माह के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमने सभी दिनों को आज एक साथ रिपीट कर लिया है। कल से हम अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमने जितने भी दिन पढ़े हैं तो इनकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विद विच ई कॉमर्स स्टार्टअप? तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने मैजिक पिन के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हाइपर लोकल ई कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी NCCF के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत सरकार समर्थित ONDC पर पंजीकृत चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचना शुरू करेगी। NCCF की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को की गई थी। NCCF भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? व्हाट इज द एनुअली एस्टिमेट ग्रोथ रेट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? तो भारत में जो बाघों की आबादी वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है वो 6.1% है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में बाघों की आबादी को 6.1% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 अनुमानित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्वनी कुमार ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 घोषित की थी। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा? विच इंडस्ट्रियल विल बी गिवन द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड? तो पहला जो उद्योग रत्न अवार्ड है वो उद्योगपति रतन टाटा को दिया जाएगा। दिग्गज उद्योगपति हैं रतन टाटा, तो उनको दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी है। सामंत ने राज्य विधान परिषद को बताया कि युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और मराठी उद्यमी को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत में लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया? तो भारत में जो लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर है वो महाराष्ट्र राज्य है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सभी राज्यों में महाराष्ट्र 2021 में 56,498 की रिपोर्ट की गई संख्या के साथ लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को पिछले हफ्ते यह जानकारी दी है कि देश में साल 2019 से 2021 के बीच यानी 3 साल के भीतर 13,13,000 से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। केंद्र सरकार ने जो आंकड़े संसद में रखे हैं वह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कौन स्थापित करेगा? Who will establish India's first fisheries अटल इंक्यूबेशन सेंटर?
इंक्यूबेशन सेंटर कौन स्थापित करेगा? तो अभी केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नीति आयोग ने 10 करोड़ का अनुदान मिलने के बाद केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरिंग एंड ओशन स्टडीज KUFOS मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIF स्थापित करेगा। भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग ने मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए KUFOS को अनुदान प्रदान किया है। AIC पहल अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, केरल के बारे में हमने बात की है, तो भारत के मानचित्र में केरल की स्थिति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल में 14 जिले हैं, राजभाषा मलयालम है, विधानसभा सीटें 140 हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? विच इंडियन हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? अभी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी टोटल मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप? तो श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने 14 पदक जीते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, तो माधा एनोफ्लीज जो है माधा एनोफ्लीज मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। तो ए ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।